मसीहा हैं। उन्होंने एक रास्ता बताया जिन रास्तों को बात करती हैं तो बहुजन समाज पार्टी की बात होती है और बनती है। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा और इस पुण्यतिथि के मनाने से ऐसा लगता है कि पूरे देश में कांसीराम जी हर जिला में आज भी कांसीराम जी का देहांत हुआ किला मैदान में, नहीं पूरे देश के इस तरह के मैदान में मनाया जाए, लेकिन यहाँ बिहार के तरफ से बक्सर के किला मैदान में ये मनाया जाए। जनजाति, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सबकी बात करती हैं तो बहुजन समाज पार्टी की बात होती है और बनती है। देखिए, कांसीराम जी का विचार बताने से, कांसीराम जी का सोच बताने से, कांसीराम जी का जो उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, उस सारे संघर्ष को बताने से हमारे लोगों के बीच में, जन जन के बीच में एक आक्रोश पैदा होगा, और जब आक्रोश पैदा होगा तो लोग बहुजन समाज पार्टी का साथ देंगे, और जो बहुजन समाज पार्टी का तो माननीय बहन मायावती जी को आगामी लोकसभा के चुनाव में 24 वाला में देश का प्रधान, इसलिए देश को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये आज का आगाज किया गया है पुण्यतिथि के सहारे। क्या लग रहा है 2024 में बहन जी का शक्ति है? हाँ, बहन जी को तो सरकार एकदम बनेगा। यहाँ से लोकसभा में कितनी सीट निकल सकता है? यहाँ से लोकसभा में अब जिस तरह का यह बक्सर का किला आज वो भरा हुआ दिखाई दे रहा है, और बक्सर के किले मैदान में अनिल सिंह पटेल के नेतृत्व में जो बिहार के प्रभारी हैं, जो आगाज मीटिंग किया गया है, इतनी भीड़ को आप देख रहे हैं। अगर इस तरह की भीड़ तो यहाँ हम जितना सीट है बिहार का वो 100% निकाल लेंगे सीट। आए दिन तो लोग जीते, एक मिनट सर इधर सुनिए, आए दिन लोग बहन जी के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से जीतते हैं और दूसरे पार्टी में विलोम कर जाते हैं। ये ऐसा होता है तो एक पार्टी की बात नहीं होती है। एक बजा लीजिए, आप जो लोग हैं पत्रकार साहब, आपका क्या नाम हुआ? दिनेश कुमार। दिनेश बाबू। दिनेश बाबू, आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ कि आपको सवाल कर रहे हैं, उसके बधाई के पात्र हैं। तो आप बहुजन समाज, आप सबसे प्रश्न कर सकते हैं। जीतने वाले हैं, लोकतंत्र प्रजातंत्र की एक कड़ी है, और लोकतंत्र प्रजातंत्र के कड़ी में वो जो कोई जीतता है वो स्वतंत्र रहता है जीतने के बाद में, तो वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन हमारा प्रत्याशी जब जाता है यहाँ से जीत करके, तो भाजपा से भी तो हमारे यहाँ आते हैं, जदयू से तो हमारे यहाँ आते हैं, कांग्रेस से भी तो आते हैं, समाजवादी पार्टी से भी तो आते हैं। ये सिस्टम चलता रहेगा, और हमारा एका दुका गया तो एका दुका जाने के बाद में हमारी संख्या और बढ़ जाती है, ताजगी हो जाती है। तो ऐसा बात नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी में एक जाते हैं तो सैकड़े लोग आ जाते हैं। जो बिहार में आए दिन दलितों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, अभी फिलहाल में पटना का सुने होंगे खबर, जो एक दलित महिला के साथ मूत पिलाया गया और नंगा करके पीटा गया है। सर, इस पर आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस पर हम लोगों का प्रतिक्रिया है, हम लोगों का आंदोलन, हम लोगों का पार्टी के जो सिस्टम है, सिस्टम के मुताबिक हम लोगों का आंदोलन जारी है। आइए, जो सरकार जो ये जदयू सरकार को हम अनुवादी भी सरकार कह सकते हैं। ये बैकवर्ड के लीडर हैं, लेकिन बैकवर्ड के लीडर होते हुए हम लोगों के चंगुल में होकर के ये जुर्म और अत्याचार फैला रहे हैं। लेकिन यही बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। हम कंट्रोलिंग पावर सही रखेंगे। अभी नीतीश बाबू भी बोलते हैं हम दलितों का मसीहा। बोलने के लिए दलित का मसीहा सब बोलता है। अच्छा, आप जानते हैं कि सब आपको 15% या सवर्ण का या ताकतवर का कोई नेता है? सब कहता है हम दलित के नेता हैं, हम दलित के नेता है। राजू जी बोलते हैं दलित के नेता है, राहुल जी भी बोलते हैं, नीतीश जी भी बोलते हैं, सारे लोग दलित के नेता बोलते हैं। आप बहन जी जानते हैं किसके नेता हैं? बहन जी सबके नेता हैं। यह नहीं कि दलितों के ही नेता है। बहन जी दलित के नेता है, सवर्ण के नेता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नेता है। बहन जी सबके नेता है। बहन जी दलित की ही नेता नहीं, और दलित की ही बात नहीं करती। बहन जी दलित की भी बात करती है, सवर्ण की बात करती है, 15% अनुसूचित जाति, जनजाति, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सबकी बात करती हैं, तब बहुजन समाज पार्टी की बात होती है। नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम हुआ शोभनाथ राम, आप बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश सचिव, कैमूर भभुआ, घर पर। मैं इंजीनियर सुरेंद्र राम, बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ और वर्तमान में सेक्टर इंचार्ज हूँ। सर, यहाँ किस लिए आए थे? यहाँ बक्सर के किला मैदान में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, DS4 बामसेफ के संस्थापक माननीय बहुजन नायक कांसीराम साहब की 17वीं परिनिर्वाण दिवस के आयोजन है, श्रद्धांजलि सभा आयोजित है। इसलिए हम लोग ही नहीं, पूरे बिहार से यहाँ पे
विभिन्न विभिन्न जिलों से लोग पहुँचे हुए हैं और इस तरह के आयोजन पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। चूँकि हमारे बहुजन नायक, माननीय बहुजन नायक दलितों, शोषितों, वंचितों के मसीहा हैं। उन्होंने एक रास्ता बताया जिन रास्तों को अख्तियार करके, उन रास्तों पर चल के हमारी जो समस्याएं हैं उससे निजात पाए। अभी सर जो बहुजन समाज में जो बहुत से लीडर लोग आए, अच्छा विधायक भी निकल कर आए और वो लोग दूसरे पार्टी का करना चाहेंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश के राष्ट्रीय पार्टियों में समाहित देश के तीसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन जब भी इस पार्टी से जीत के कोई विधायक आता है, कोई सांसद आता है, तो जो ये मनुवादी पार्टियां हैं उनके पेट में खलबली मचने लगते हैं, उनका पेट दर्द होने लगता है और वो तमाम हथकंडे अपनाने लगते हैं कि कैसे उस सांसद को, उस विधायक को तोड़ लिया जाए और बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर किया जाए ताकि बहुजन समाज पार्टी ये आगे न बढ़ पाए। लेकिन मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे इन एक एक विधायकों के तोड़ने से, एक एक सांसदों के तोड़ने से बहुजन समाज पार्टी का कारवां न रुकने वाला है और ना ही मिशन रुकने वाला है। और ये जानबूझ के जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं, मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जिनको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को किसी भी हाल में रोकना चाहिए, वही लोग ऐसा करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जीते हुए विधायकों को या सांसदों को तोड़ने का काम करते हैं। एक बार फिर दोबारा परिचय देते हुए सर जी, बताइए। मैं इंजीनियर सुरेंद्र राम, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी बिहार। थैंक यू सर।